मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस के कैंडिडेट एक बार फिर से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। दरअसल जिस तरीके से दतिया विधानसभा चुनाव इस बार बेहद हॉट नजर आ रहा था, इसमें एक बार फिर से बीजेपी को करारी हार का सामना कांग्रेस कैंडिडेट से झेलना पड़ा। दरअसल कांग्रेस की ओर से घनश्याम सिंह मैदान में थे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी को उतारकर बड़ा उलटफेर किया गया था। वहीं दावा किया जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद बीजेपी पूरी तरह से इस सीट के समीकरण बदलना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस कैंडिडेट घनश्याम सिंह ने आशुतोष तिवारी को बड़े अंतर से इस जीत में पछाड़ दिया। हालांकि शुरुआती राउंड में लगातार बीजेपी के आशुतोष तिवारी आगे चल रहे थे, लेकिन 8 और 9 राउंड से कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने जो लीड बनाई उसमें वो लगातार बड़ा अंतर बनाते चले गए और आखिरकार घनश्याम सिंह ने आशुतोष तिवारी यानी बीजेपी कैंडिडेट को बड़ा झटका दे दिया। वहीं जीत से कांग्रेस समर्थक पूरी तरह से गदगद हैं। वहीं जिस तरीके से कांग्रेस समर्थक इस जीत के साथ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस जीत के लिए दतिया की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि इस जीत के बड़े मायने हैं और वर्तमान सरकार किस तरीके से जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है, ये उसी का अंदेशा दतिया की जनता ने मध्य प्रदेश में बता दिया है। धन्यवाद दतिया की सारी जनता जनार्दन को, जिन्होंने मध्य प्रदेश की जो असली स्थिति थी, जो अखंड पराकाष्ठा थी आतंक की, अहंकार की, करप्शन की, भ्रष्टाचार की, उस चेहरे को बेनकाब कर दिया। जो मध्य प्रदेश की बीजेपी की आज की सरकार है, उसकी असली चेहरा दतिया की जनता ने अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन किया इस चुनाव के माध्यम से। मैं उनको श्रेय देता हूँ, बधाई देता हूँ। दतिया के परिवारजनों के खूब 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 जीवन भर ऋणी रहेंगे हम लोग, जिन्होंने मध्य प्रदेश में नींव रख दी 2028 के भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन के बदलाव की। दूसरा, हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, जो टीम लगी थी हमारी लोकल स्तर पर, दतिया के परिवारजनों ने जो मेहनत की, जो हमारे बाहर से सारे हमने टीम वर्क किया था, जिसमें हमारे दिग्विजय सिंह साहब भी आए थे, हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा जो पूरे टाइम वहाँ रहा मेरा भाई, और उसके साथ साथ हमारे जयवर्धन रहे, कमलेश्वर जी गए, उमंग सिंगार जी गए, सारे परिवार के वो लोग जिन्होंने रात दिन एक किया। पंकज उपाध्याय, हमारे और नीटू सिकरवार, कई लोग परिवार के, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा इतने के, पर जिसको जो जिम्मेवारी दी राज्यसभा के सांसद अशोक सिंह, उनने 100% अपना दिया। दिनेश गुर्जर थे वहाँ। उसका नतीजा हुआ कि भूल सिंह बरैया हमारे एक नेता थे, जो एससी के बहुत बड़े नेता हैं, उनने सबने अपनी जान लगा दी, और ये सामूहिक वर्करों की टीम का प्रयास ही इस जनता के मूड को रिजल्ट में बदल पाया। तो श्रेय उनको है, माँ पितरम्बरा मई का आशीर्वाद है। टीम वर्क की आपने बात की, क्या ये भी फैक्टर है कि नरोत्तम मिश्रा नहीं लड़े चुनाव, तो चुनौती थोड़ी सहज? नहीं, वो लड़ते तो ज्यादा से जीतते, वो लड़ते तो कांग्रेस पार्टी ज्यादा वोट से इलेक्शन जीतती। और मैं मानता हूँ ये हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी साथ में आई है कि इस जीत ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि मध्य प्रदेश की जितनी भी अराजकता है, उसके लिए आपके कंधों पे इस भार को उठाना है कि उसकी आगे की लड़ाई लड़ो, जनता आपके साथ। जाहिर है दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव लगातार चर्चा में बने रहे। ये सीट बीजेपी के कद्दावर नेता रहे नरोत्तम मिश्रा की सीट रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से बड़ा उलटफेर करते हुए नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया था। इस दौरान जमकर वहां पर हंगामा भी देखने को मिला था। आखिरकार नरोत्तम मिश्रा ने आकर खुद ये कहा था कि उन्होंने बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को जिम्मेदारी दी है वो उसके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद भी बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा के कई वीडियोस भी लगातार वायरल हो रहे हैं। वहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने बड़ी गलती की, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को एक कड़ा संदेश मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है, जिसका जिक्र जीतू पटवारी की तरफ से किया गया। वीडियो डेस्क अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।